साहिब मैंने और आपने जिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़ा, उन्होंने इस उम्मत में 63 बरस गुजारे हैं, और एक लम्हा भी ऐसा नहीं जवानों कि हुजूर ने हमें बुलाया हो, सारी जिंदगी हमें याद रखा। फजल बिन अब्बास कहते हैं कि जब हुजूर को मरकद नूर में उतारा गया तो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर के लब हरकत में है, मैंने कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक्त भी फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। जवानों वो लम्हे याद कीजिए जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज़ाब की आयतें उतरी तो रंग मुतगय्यर हो गया। आप मजमे सहाबा से उठे और बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं, थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ ना लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन, 2 दिन, हत्ता के तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया। मिंबर उदास है, गलियां उजड़ गईं। जमाने ने बिलाल हबशी को मदीने की गलियों में चीखे मारते हुए देखा। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते हैं शरफ मकान का नहीं होता, शरफ मकीन का होता है। वो तो यारो यसरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, सहाबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की जियारत की है, वहां घर बन गए। वहां एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार तूने इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? वो कहते इतना मीठा नाम तो सुना ही पहली दफा है। हाँ इतना जानता हूं, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सला है, वहां एक जवान है जो सुबह भी रोता है, शाम भी रोता है, और कहता वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, जब वो रोते हैं तो ये भी रोती हैं। सहाबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लबहाए मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई। सहाबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर की पेशानी नुकीले पत्थर पे झुकी है और रो रहे हैं, अपनी माइशत के लिए नहीं। और भाई अल्लाह फरमाता है महबूब आप कहो तो हम बत्थे मक्का को सोने चांदी का बना दे, अपने लिए नहीं आपके लिए, मेरे लिए अल्लाह से अर्ज कर रहे थे ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। सहाबा जब अंदर दाखिल हुए अर्ज करते आका सर उठाएं गुलाम आए हैं, अल्लाह उम्मत के साथ भला फरमा देगा। फरमाया उतनी देर तक अबू बकर सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह उम्मत के मामले में मेरे साथ कोई वादा नहीं फरमा देता। दोस्तों फिर सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ती हैं। सहाबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई, अपने बाबा की पेशानी सजदे में देखी तो रोने लगी। कहा अबू बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, फअजलसहा फी मजलसिही, जिसके लिए मसनद बिछा देते थे, फातिमा आई है। हुजूर बेटी को भी यही फरमाते मुझे उम्मत की मोहब्बत रुला रही है। सुनो दोस्तों, जब हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया तो फिर सैयदा अपने मालिक से अर्ज करती है मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के ऐ अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूं। सैयदा का हाथ रिदा की तरफ बढ़ा। दोस्तों कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसा लगा कि कयामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद जे यज़दा का रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, घर तलब कर दी जमीन व आसमां, जुमला बख्श दे मशदर यकजमा। फरमाया जबरील देर ना करो जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो कि सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ कबूल फरमा ली। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। साहिब मोहब्बत कहते हैं अमल को आसान करती है, मोहब्बत दावा है अमल दलील है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये खोखले नारे हैं। इंतहाई माजरत से कहूंगा और मोहब्बत तो तकाजे चाहती थी, हुजूर रो रो के हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। अगर तखय्युलात की दुनिया में गोता लगे 2 लम्हों के लिए खुद को खींच के उस गार में ले चलो, एक जानिब खुद को खड़ा कर लो, अपने रवैयों अपने किरदार की तरफ मैं और आप नजर दौड़ा के देख ले तो यकीन जानो नदामत के अलावा हमें कुछ भी नहीं नजर आता। क्योंकि आज हमारे अखलाक खोखले हैं, हम फसाद के खोखले धाने पे खड़े हैं। हम जवान हैं, चलते अकड़ अकड़ के, बोलते बिगड़ बिगड़ के, मस्ती ही मस्ती, नशा ही नशा, ये हमारे तेवर हैं। 5 वक्त अल्लाह का मुनादी हय्या अलस सलाह की सदाएं देता है, कान पे जू तक नहीं रेंगती, वाइज नसीहत करता है,
हम गफलत की पट्टी नहीं उतारते। हम तो किसी को आखिरत की बात कहना तो लोग कहते हैं मौलवी अपनी तकरीर अपने पास रख, शबाब हमेशा रहेगा, उम्र के साए नहीं डलेंगे, मौत की हिचकियां नहीं लगेंगी, खुदा की कचहरी में पेशी नहीं होगी। और मैं कहता हूं भाई, कभी आसमान की छाती पे चमकता चांद देखा है? ये एक सूरत में नहीं होता, ये कभी कमर होता है, कभी बदर होता है, कभी हलाल होता है। जवानों, हमें भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। यहां जो आया है वो जाने के लिए, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए। कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी है उसको फना है, बका सिर्फ अल्लाह को है। यहां किसी ने भी बैठ नहीं रहना। हम सब ने अपनी अपनी बारी पे शहर खामोशा को आबाद करना है। और ये सांसों की माला कब टूट जाए, मोती खाक में मिल जाए, ये हम में से किसी को कोई खबर नहीं। आप जानते हो, जब गिनती उल्टी शुरू होती है ना, तो नतीजा जीरो पर जल्दी आ जाता है। मेरी और आपकी जिंदगी की गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। ख्याल है कि हम बड़े हो रहे हैं, नहीं दोस्तों, ये धोखा है। हम बड़े नहीं, हम दिन ब दिन छोटे हो रहे हैं। और जवानों, इस दुनिया में आने की तरतीब है, पहले वालिद बाद में बेटा, लेकिन यहां से जाने की कोई तरतीब नहीं। किसने पहले जाना है, किसने बाद में जाना है। एक लंबी लाइन लगी है, उसमें आप भी खड़े हो और मैं भी खड़ा हूं। मेरी बारी, आपकी बारी, न जाने कब आ जाए, हमें कोई खबर नहीं। 100 साल भी जिएंगे तो बिल आखिर मरेंगे। मौत से किसी को भी रुस्तगारी नहीं। दोस्तों, ये बर्फ के बलाक की तरह ये वजूद पिघल रहा है और हम लम्हा लम्हा मौत